सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ गया। सादा रोटी की कीमत में 3 रुपए इजाफा। तंदूरों पर रोटी 14 से बढ़कर 17 की हो गई। नान और खमीरी रोटी 30 से 35 रुपए की फरोख्त होने लगी। रोटी की कीमत पर हुकूमत और नान भाइयों में इत्तफाक ना हो सका। इंतजामिया के छापे, महंगी रोटी बेचने पर मुतादिद तंदूर सील। नान बाइयों ने 3 रुपया इजाफा नाकाफी करार दे दिया। 17 रुपए की रोटी फरोख्त ना करने पर मुताद्दिद तनूर सील कर दिए गए। लाहौर में रोटी की कीमत के मामले पर जिले इंतजामिया और नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ हुई है। जराये के मुताबिक शहर में रोटी की गैर एलानिया कीमत 17 रुपए तक कर दी गई है। 17 रुपए में रोटी फरोख्त करने वाले तनूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकारी निर्खनामे पर रोटी की कीमत ताहाल 14 रुपए ही दर्ज है। जराये का कहना है कि 20 रुपए में रोटी फरोख्त करने वाले तनूर मालिकान के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद इलाकों में खिलाफ वर्जी पर तनूर भी सर बमोहर किए गए हैं। दूसरी जानिब नान रोटी एसोसिएशन ने 3 रुपए इजाफे को नाकाफी करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आटे, गैस और दीगर अखराजात में इजाफे के बाइस मौजूदा कीमत पर कारोबार चलाना मुमकिन नहीं। नान भाइयों ने मुतालिबा किया है कि रोटी की कम से कम सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर की जाए। इस सिलसिले में जिले इंतजामिया और नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान रोटी की हतमी कीमत तय करने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में गिरा फरोशों का राज। निजी कंपनियों का मियारी 5 किलो का आटे का पैक 930 से 1030 रुपए में फरोख्त होने लगा। चावल की मुख्तलिफ इकसाम 320 से 640 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। घी 590 से 490 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है, जिसमें चाय पत्ती सर्फ की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई और गिरा फरोशी ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। किराना मर्चेंट्स के मुताबिक निजी कंपनियों के मियारी 5 किलो आटे का पैक 930 से 1030 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शक्कर 320 से 340 रुपए फी किलो, गुड़ 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। मार्केट में चावल की मुख्तलिफ अकसाम 320 से 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही हैं। घी दर्जा अव्वल 590 से 600 रुपए फी किलो और दर्जा दोम 545 से 550 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। कराची ब्रांड दर्जा दोम घी की कीमत 490 से 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि चाय पत्ती, सर्फ और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया कीमती भी गरीब तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। दिहाड़ीदार और कम आमदन वाले तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी और सस्ती फराहमी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। बिजली सार्फिन एक बार फिर हो जाएं तैयार। 1 रुपए 20 पैसे का करंट लगेगा। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। जून की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होगी। इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर वही होगा। मई के माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक जुलाई के बिलों में किया गया है। बिजली सार्फिन एक बार फिर हो जाए तैयार। 1 रुपए 20 पैसे का करंट लगेगा। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। जून की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होगी। इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। मई की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक जुलाई के बिलों में किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वक्त बदल गया या रुझान क्या, नौजवानों का डॉक्टर बनने से दिल उठ गया। मेडिकल के दाखिलों में मुसलसल 30 साल बड़ी कमी। पंजाब में एमडी कैट के 48,525 उम्मीदवार सामने आए। गुज़श्ता साल उम्मीदवारों की तादाद 50,461 थी, जबकि एमडी कैट का इम्तिहान आइंदा माह 16 अगस्त को होगा। वक्त बदल गया या रुझान क्या, नौजवानों का डॉक्टर बनने से दिल उठ गया। मेडिकल के दाखिलों में मुसलसल तीसरे साल के 48,552 उम्मीदवार सामने आए। गुज़श्ता साल उम्मीदवारों की तादाद 50,461 थी। एमडी कैट का इम्तिहान आइंदा माह 16 अगस्त को। जॉब के मौक़ों में कमी। सरकारी शोबे में भी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से नौजवानों का डॉक्टर बनने का रुझान बतदरीज कम होने लगा। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के उम्मीदवारों में कमी आ गई। रवां साल एमडी कैट इम्तिहान देने के लिए पंजाब से 48,552 उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए। गुज़श्ता बरस पंजाब से एमडी कैट के उम्मीदवारों की तादाद 50,461 थी और मुसलसल 3 सालों से उम्मीदवारों की तादाद में बतदरीज कमी आ रही है। रवां साल एमडी कैट में हिस्सा लेने वालों में लड़कियों की तादाद 74% से जायद है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की होशेबा फीसें भी नौजवानों के डॉक्टर्स बनने के रुझान में कमी की एक वजह है। और यहाँ आपको बताएं कि शहर में छाए बादल फिर बरस पड़े। शालीमार लिंक रोड, मुगलपुरा एयरपोर्ट में तेज बारिश। हरबंसपुरा, गढ़ी शाह, जरार शहीद रोड और कैंट में भी रिमझिम। कल से 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की गई है। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बीडीएमए ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया।
29 जुलाई से 5 अगस्त तक लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुमकिना बारिशों के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी, लोकल गवर्नमेंट, महकमा मवासलात, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बर वक्त इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। लाहौर में आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, बाज मकामात पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा, शालीमार लिंक रोड, धर्मपुरा, सदर, कैंट, मनावा, टाउनशिप, कोट लखपत, फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 62% रहा। लाहौर में 53 निजी स्कीमों की सीवरेज डिस्पोजल डिजाइन के बगैर मंजूरी का इंकशाफ। वासा लाहौर से मंजूरी लिए बगैर 28,791 कनाल पर मुहित हाउसिंग स्कीमें बनाई गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने 15 रोज में सीवरेज डिस्पोजल डिजाइन की जांच मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कवायद के तहत हर हाउसिंग स्कीम के लिए सीवरेज डिस्पोजल डिजाइन की वासा से पेश की मंजूरी लाजमी थी। ताहम ऐसा न होने के बाइस गंदे पानी के बराह रास्त खुले माहौल या पब्लिक सीवरेज सिस्टम में अखराज का खदशा पैदा हुआ, जो माहौलियाती जवाबित और वेस्ट वाटर डिस्पोजल पॉलिसी के भी मनाफी है। वासा ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि तकनीकी मंजूरी NOC के बाद दी गई और ये मामला इसके दायरे इख्तियार से मुतल्लिक था, जबकि ऑडिट ने इस वजाहत को नाकाफी करार देते हुए निशानदही की कि मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक पेश की मंजूरी लाजमी थी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वासा ने 53 NOCs दोबारा जमा कराए, लेकिन ऑडिट हुकाम ने वाजे किया कि NOCs का पहले ही जायजा लिया जा चुका था, इसलिए एतराज बरकरार रखते हुए मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 को भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत माली साल में 175 अरब कर्ज अदा करेगी। 128 अरब असल कर्ज और 47 अरब सूद कीमत में होंगे। आइंदा बरसों में कर्जों की वापसी का हुजम बदतरीज बढ़ने का इम्कान। माली साल 2029 से 30 से कर्ज अदायगियां 270 अरब के करीब पहुंचने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत के कर्जों का मामला माली साल 2026-27 के दौरान मजमूई तौर पर 175 अरब रुपए के कर्जों की अदायगी की जाएगी। 128 अरब रुपए असल कर्ज, 47 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए जाएंगे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रवां माली साल कर्जों की अदायगी का तकरीबन 27% हिस्सा सूद पर मुश्तमिल होगा। दस्तावेजात में आइंदा बरसों के लिए जारी करदा कर्ज अदायगी रोड मैप के मुताबिक सूबे पर कर्जों की वापसी का हुजम बतदरीज बढ़ने की तवक्को है। माली साल 2029-30 तक सालाना कर्ज अदायगियां 270 अरब रुपए के करीब पहुंच सकती हैं। आइंदा 10 बरसों में असल कर्ज की सालाना अदायगी 128 अरब रुपए से बढ़कर 231 अरब रुपए तक पहुंचने का तखमीना जाहिर किया गया है। कर्जों पर सालाना सूद की अदायगी भी आने वाले बरसों में 59 अरब रुपए तक जाने के बाद बतदरीज कम होने की तवक्को जाहिर की गई है। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर जमीन के बदले कमर्शियल राइट से देने की पॉलिसी खत्म करना सरकार को महंगा पड़ गया। LDA ने ज़ेर तामीर स्ट्रक्चर प्लान रोड्स और फ्यूचर रोड्स की अराजी के हसूल का तखमीना 25 अरब से जायद लगाया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आला सतह की कमेटी ने पॉलिसी पर नजर सानी करके कानून को खत्म कर दिया था। पॉलिसी के खत्म होने से LDA को कमर्शियल यूनिट्स के इवज मुफ्त मिलने वाली अराजी पर अब अरबों रुपए खर्च करना होंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग ने स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के लिए अराजी एक्वायर करने का तखमीना तैयार कर लिया है। कम से कम लागत पर भी LDA को अराजी एक्विजिशन के लिए 25 से 30 अरब रुपए दरकार होंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग अपनी डिमांड हुकूमत पंजाब को तहरीरी तौर पर इरसाल करेगा। छोटे दुकानदारों के लिए इनकम टैक्स तरीकाकार नाफिज तरीका सालाना 20 करोड़ तक आमदन वाले रिटेलर्स पर लागू होगा। बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBR के मुताबिक स्कीम सिर्फ टैक्स साल 2026 के लिए नाफिज की गई। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, दीगर प्रोफेशनल सर्विसेज
फराहम करने वाले स्कीम से मुस्तफीद नहीं होंगे। FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक खसूसी इनकम टैक्स तरीक़ाकार सिर्फ इनफरादी छोटे रिटेलर्स पर लागू होगा जिनका सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपए तक हो, जबकि ये सहूलत सिर्फ टैक्स साल 2026 के लिए दस्तयाब होगी। गुज़िश्ता 3 बरसों में किसी भी एक साल 20 करोड़ रुपए से जायद कारोबार करने वाले अफराद, एक से जायद दुकानों के मालिकान, टीयर 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और दीगर प्रोफेशनल सर्विसेज फराहम करने वाले इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। अहल दुकानदार IRIS पोर्टल, शॉपकीपर मोबाइल ऐप या करीबी टैक्स दफ्तर के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और चाहे तो आम इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करा सकते हैं। नादरा सेंटर्स में कतारों का झंझट खत्म, आसान और जदीद सहूलत के लिए क्यूसिक सिस्टम मुतारिफ, शहरी अब खुद अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। सेल्फ सर्विस से शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त खुद जमा कराई जा सकेगी। फौजशुदा फर्द का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराने की दरख्वास्त भी जमा होगी। नादरा के मुताबिक सेल्फ सर्विस क्यूसिक सिस्टम के जरिए शहरी अब नादरा सेंटर्स में अपनी मुतादिद दरखास्तें खुद आसानी से जमा करा सकेंगे। इस जदीद निज़ाम के तहत शनाख्ती कार्ड और नायकुब की तजदीद, गुमशुदा या खराब शुदा शनाख्ती कार्ड के मुतबादल के हसूल और खानदान के किसी फौजशुदा फर्द का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराने की दरखास्त बगैर तवील इंतजार के जमा कराई जा सके। नादरा पंजाब फिजा शाहिद के मुताबिक ये इकदाम शहरियों को जदीद, तेज रफ्तार और आसान खिदमात फराहम करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है, जिससे न सिर्फ सर्विस डिलीवरी मजीद मौसर और शफाफ होगी बल्कि दरखास्तों की बरवक्त प्रोसेसिंग और शहरियों के कीमती वक्त की भी बचत मुमकिन होगी। पंजाब में ड्रोन उड़ाने की मशरूत इजाज़त देने का फैसला, डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ड्रोन इस्तेमाल की दरखास्तों पर फैसला होगा। ज़रई, तहकीकी और अवामी फलाही मकासद के लिए ड्रोन इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकेगी। महकमा दाखिला ने ड्रोन के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सरकारी और निजी इदारे सिर्फ मुतलका जिले की सेफ ड्रोन यूज कमेटी से पेशगी मंजूरी हासिल करने के बाद ही ड्रोन इस्तेमाल कर सकेंगे। हर जिले में कायम की गई कमेटी की सरबराही डिप्टी कमिश्नर बतौर कन्वीनियर करेंगे, जबकि पुलिस, CTD, स्पेशल ब्रांच और दीगर मुतलका इदारों के नुमाइंदे भी इसके रुकन होंगे। कमेटी ड्रोन के इस्तेमाल की दरखास्तों का जायजा लेकर मकाम, वक्त, दुरानिया और मकसद का तयन करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़रई, तहकीकी, तरक्याती, अवामी फलाही और दीगर जायज मकासद के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सके। हर परवाज से कबल मकामी पुलिस को पेशगी इतला देना लाजमी होगा। महकमा दाखिला ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस हुक्काम को नई पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी हैं। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ पर एतमाद किया। आजाद कश्मीर में 1 साल हुकूमत करने वालों ने आवाम को क्या दिया? मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। और आपको GB में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराख दिली के साथ और खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत बनाने की दावत दी और आपके साथ आपको सपोर्ट किया। जो बातें आपने की वो शायद अवाम को वहाँ पर समझ नहीं आई या आपको समझ नहीं आया कि वहाँ के अवाम की क्या ज़रूरत है। और वहाँ पर ज़ाहिर है टूटी हुई सड़कें हैं, वहाँ पर लोग सेहत की सहूलियात मांग रहे थे, वहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मांग रहे थे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड कॉम्प्लेक्स में अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अहमद कैफी और पंजाब भर के म्यूनसिपल इदारों के चीफ अफसरान ने बसिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में मानसून बारिशों के दौरान निकासियात की सूरत हाल, म्यूनसिपल इदारों की कारकर्दगी और मशीनरी की दस्तियाबी का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने हिदायत की कि आबादी के तनासुब से निकासियात की मशीनरी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए ताकि बारिशों के दौरान शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 10 साल से ज़ायद पुरानी मशीनरी मरहला वार तब्दील की जा रही हैं। उन्होंने हिदायत की कि जहां भी मशीनरी की कमी होगी इससे फौरी तौर पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को आगाह किया जाए ताकि बरवक्त इंतजाम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि बारिशों के दौरान म्यूनसिपल कमेटियों और ज़िला कौंसलों का अमला हंगामी बुनियादों पर फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाए। महकमा तवानाई ने कायद-ए-आज़म सोलर पावर की जानिब से हुकूमत पंजाब को 2 अरब रुपए के अबूरी डिविडेंड का चेक पेश किया। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल खोकर से सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद अमीर भट्टी ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर तवानाई ने कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि महकमा तवानाई की कामयाब हिकमत अमली के बाद सरकारी खजाने में अरबों रुपए का इजाफा मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि QASPL लिमिटेड एक मुनाफा बख्श
اور مثالی کمپنی بن چکی ہے۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں توانائی کے شعبے میں مؤثر اصلاحات کے نتیجے میں اربوں روپے کا منافع سرکاری خزانے میں جمع کروایا گیا ہے۔ محکمہ توانائی کے ذیلی کمپنیز عوامی فلاح کے منصوبوں میں مضبوط معاون ثابت ہوں گی، مستقبل میں توانائی کے نئے منصوبوں پر سرمایہ کاری بھی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کو سولر، ونڈو اور ہائیڈرو منصوبوں کے ذریعے توانائی کے شعبے میں مزید خود کفیل بنایا جائے گا۔ لاہور ڈویژن کی امن کمیٹی کا اجلاس صدارت کمشنر لاہور نعمان یوسف نے کی، جس میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس حضرت داتا گنج بخش کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں علماء اور انتظامی افسران اور متعلقہ اداروں نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور نے امن، مذہبی ہم آہنگی اور فول پروف انتظامات کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے انتظامات کے حوالے سے لاہور ڈویژن کی امن کمیٹی کا اجلاس کمشنر لاہور نعمان یوسف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں RPO شیخوپورہ رینج اطہر اسماعیل، DIG آپریشن ڈاکٹر فیصل کامران، ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز، CTO عبدالرحیم شرازی اور دیگر شریک تھے۔ DC لاہور اور DIG آپریشنز کا چیلم امام حسین علیہ السلام کے جلوس کا دورہ، جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی، صفائی، روشنی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ تمام متعلقہ محکموں کو فول پروف انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ لاہور میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرکزی جلوس کے انتظامات کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز اور DIG آپریشنز فیصل کامران نے حویلی الف شاہ سے کربلا گام شاہ تک جلوس کے روایتی روٹ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی رانا عامر لیاقت، جلوس کے منتظمین اور مختلف الائڈ محکموں کے نمائندگان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دورے کے دوران دہلی دروازہ، رنگ محل، بازار حکیمہ، بھاٹی چوک اور دیگر اہم مقامات پر سیکیورٹی، صفائی، روشنی، ٹریفک اور انتظامی امور کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ منتظمین اور متعلقہ افسران نے جلوس کے روٹ، سیکیورٹی پلان اور دیگر انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن پنجاب مدثر ریاض کی زیر صدارت پرائیویٹ اسکولوں کا اجلاس ہوا۔ مدثر ریاض ملک نے پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن 1 سال سے بڑھا کر 4 سال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تعلیمی سال بھی کم از کم 227 روز کرنے کے لیے اسمبلی کابینہ کو بھجوا دی گئی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن مدثر ریاض ملک کی زیر صدارت اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری اسکولز محمد اقبال اور DPI سیکنڈری پنجاب کیسر رشید نے بھی شرکت کی۔ مدثر ریاض ملک نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن کی میعاد 4 سال، جبکہ تعلیمی کیلنڈر میں نصابی سرگرمیوں کا دورانیہ 227 روز، جبکہ اسکولوں کو کمرشلائزیشن فیس سے بھی مستثنی قرار دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ سربراہ پاک ایوان تعلیم قاضی نعیم انجم اور M شاہد نور کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن میں آسانی اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے مناسب وقت ملنے سے پرائیویٹ اسکولوں کا تعلیمی معیار بہتر ہوگا۔ انہوں نے پرائیویٹ اسکولز کے رجسٹریشن کے لیے بڑا اچھا کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ رجسٹریشن 4 ایئرز کے لیے ہوا کرے گی اور اس کے لیے جسٹ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ صرف ریکوائرڈ ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور وہ پیپرز کے تھرو ہی ہوگی، کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ میٹنگ بہت اچھی رہی ہے اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ جی اب اسکول جو ہیں وہ 227 دن کم سے کم 190 دن لگیں گے اور اس پہ اسکولوں کو اختیار ہوگا کہ وہ دن مکمل کریں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پاکستان ایجوکیشن چیمبر کے سربراہ علی رضا، ملک عبدالسمی اور ایڈوکیٹ سعید چیمہ نے بھی سیکرٹری اسکولز کی جانب سے کیے گئے اعلانات کو سراہا۔ سیکرٹری صاحب نے اقدامات آج کیے، خاص طور پہ یہ کہنا کہ اسکول کسی بھی لحاظ سے کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، اور دوسرا 227 دن جو کیے ہیں اکیڈیمک کیلنڈر میں اور اس کو رول کا حصہ بنا دیا ہے، یہ بہت شاندار ہے، اور بچوں میں جو لرننگ لاس پچھلے کچھ سالوں میں ہوتا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نہیں ہوگا، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ جتنی آج تجاویز دی ہیں وہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہیں۔ انہوں نے اسپیشل کیٹیگریز اسکول کی جو بلوں کی کیٹیگری ہے اس کو ڈومیسٹک کیٹیگری کرنے پہ وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اچھی میٹنگ رہی آج مدثر ریاض صاحب سے سیکرٹری ایجوکیشن سے، انہوں نے گراؤنڈ روٹ لیول پہ جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول دونوں کے لیے کام کیا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس ملک کی تعلیم کی بہتری کے لیے جو ہے نا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ سیکرٹری اسکولز مدثر ریاض نے تمام پرائیویٹ اسکولوں کو 10% غریب اور مستحق بچوں کو مفت داخل کرنے کی ہدایت کی۔ مدثر ریاض کا کہنا تھا کہ فری ایجوکیشن نہ دینے والے پرائیویٹ اسکولز کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ کیمرہ مین سید معراج کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ گورنر ہاؤس میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے جالوں کے ہمراہ کیک کاٹا اور ان کی
दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई। कारकुनों ने सदर पाकिस्तान और पार्टी के लिए नारेबाजी भी की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मफाहमत की बदौलत मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जारी है। आसिफ अली ज़रदारी बाकमाल शख्सियत आला पाई के सियासतदान हैं। गवर्नर सलीम हैदर का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी और देती रहेगी। जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों ने मुश्किलात बर्दाश्त की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। शहर की बड़ी ताजिर तंजीम पासपेडा की जानिब से इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए पासपेडा ऑफिस बदामी बाग में मरकजी कायदीन और एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान का अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। के इजलास में लाहौर चैम्बर इलेक्शन में ग्रुप की हमायत के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। पासपेटा की क़यादत और एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान ने मुत्फिका तौर पर आइंदा इंतखाबी फैसले का इख्तियार नासिर हमीद खान को सौंप दिया। सब दोस्तों ने ये फैसला किया है कि हम चैम्बर के इलेक्शन में जो भी नुमाइंदगी होगी वो हम नासिर भाई को दे रहे हैं और इसी तरह से जैसे पुरानी रवायत के साथ कि सब लोग एक ही पेज पे इकट्ठे हैं। इसमें जो भी फैसला नासिर भाई करेंगे हम सब उनके साथ हैं। लाहौर चैम्बर की इज्जत वकार की बहाली और ताजरों के हकूक के लिए वो जिसके साथ भी हम अलायंस करेंगे बड़ी भरपूर ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और पासपेटा अपनी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी और पिछली तरह की बार की तरह किसी किस्म का कोई जुर्लू कोई इलेक्शन में धांधली वगैरह का कोई अगर कोई सोच भी रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस साल हम पूरी ताकत से इंशाल्लाह इलेक्शन में मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे। इजलास में पैटर्न चीफ पासपेटा आबिद हमीद खान, चेयरमैन वकार भट्ट, लाहौर चैम्बर के साबिक ईसी मेंबर अहमद फराज सेठी, सेंट्रल चेयरमैन पासपेटा अहमद सादिक शेख, सीनियर वाइस चेयरमैन अजहर फरीद मुगल, साबिक चेयरमैन शेख सरफराज, सनाउल्लाह मुगल, असद एजाज, शाहिद खान, शेख फैसल, वसीम यूसुफ, आतिफ इकराम शेख, अब्दुल वहाब और अवैस सईद पराचा समेत दीगर ओहदेदारान और रहनुमाओं ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर के साबिक सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान ने कहा कि लाहौर चैम्बर इंतखाबात में किस अलायंस का साथ देना है, ताजर बरादरी के मफादात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करेंगे। हमारी रवायत रही है कि हम सिंगल फैसला कभी नहीं करते, सबको साथ लेके चलते हैं। तो आज ये इजलास बुलाया गया जिसमें ये फैसला किया गया कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में इसके साथ भी जाना है, वो उसका फैसला मुझे उन्होंने सौंपा है कि आप डिसाइड करें। आप पहले ही सर्व कर चुके हैं लाहौर चैम्बर को, तो इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में फैसला करके अनाउंसमेंट कर देंगे कि हम किस ग्रुप के साथ अलायंस करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में पासपेटा का किरदार भरपूर होगा और जैसे पहले वलवले के साथ हम वोट कास्ट करने जाते हैं। इजलास में पासपेटा की क़यादत की जानब से कहा गया कि इंतखाबी हमायत का हतमी फैसला मशावरत के बाद नासिर हमीद खान ही करेंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।